तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको 110% सॉल्व करके अपने होने वाले एग्जामिनेशंस को देने जाना चाहिए। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए गए हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन चैप्टर्स के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे बताए हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करके जाते हैं और जो क्वेश्चंस आप बच्चों से आज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इनको आप करके जाते हैं, 110% आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आप बच्चों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट आयोटा का पावर -39। इसको हमें इवेल्युएट करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ रखा होगा कि आयोटा का वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो -1 आता है। आयोटा क्यूब को हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 होता है 1। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि आयोटा का पावर -39। तो जैसे ही आप इसको अगर रेसिप्रोकल कर लोगे, यानी कि आप इसको ऐसे नोट करोगे 1 में आयोटा का पावर 39, तो जैसे आप इसको अपॉन में रखेंगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव। अब आपको सिंपली क्या करना है कि आपको यहाँ चेक करना है कि जब आयोटा का पावर 4 लेते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो अगर हम 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 4 9 जा क्या होगा? 36, और आपका रिमाइंडर बचेगा 3। आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। यानी आप इसको नोट डाउन कर सकते हो 1 में आयोटा का पावर 4 का होल पावर 9 इंटू में आयोटा का पावर 3। ऐसा आप इसको नोट डाउन कर पाएंगे, ठीक है। देखो आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, यानी आपके पास ये आ चुका है 1 का पावर 9 इंटू में आयोटा क्यूब, यानी आपके पास फाइनल में बचेगा 1 में आयोटा क्यूब, ठीक है। अब देखो आपको सिंपली क्या करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आयोटा बाई आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है? 1 होता है, यानी आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आयोटा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। देखो क्वेश्चन देखने में इजी है, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आप बच्चों को दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए, तो आपको जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए। इसमें हमें दिया गया है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल पावर m किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो आपसे बोला गया है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हमें क्या पता करना है? लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। हो सकता है कि एनसीईआरटी में से मिलते जुलते क्वेश्चन आप बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिए जाएं, तो आप ये ना कंपेयर करो कि सर आपने एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन क्यों ला दिया है। हर एक क्वेश्चन आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली जब ऐसा क्वेश्चन आप बच्चों को दिया जाता है तो पहले हम लोग करते हैं रेशनलाइज। क्या करते हैं? तो रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, का होल पावर m आपके पास है। तो इसको आप क्या लिख पाओगे? 1 प्लस में आयोटा का पावर 2 अपॉन में क्या आएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, इसका होल पावर आपको दे रखा है m। इसमें अभी किसी को मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। कैसे मैंने एक्सपेंड कर दिया? तो मैंने एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके। अपॉन में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर जो कि आपका 1 ही हो जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर जो कि होगा -1। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1। तो -1 का होल पावर आ गया m, ठीक है। अब जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 1 -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1 का पावर m। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आ गया? 2 आयोटा बाई 2 का पावर m, यानी आयोटा का पावर m आ गया, ठीक है। देखो ये किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। तो आयोटा का लिस्ट वैल्यू 1 कब होता है? जब आयोटा का पावर 4 होता है। आयोटा का पावर क्या होता है? 4, यानी कि जब आयोटा का पावर m किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। आशा करते हैं आप बच्चों के समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ देखो यहाँ 5 दिख रहा होगा आपको, बट ये 3 है, आप इसको सही कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हम लोग का। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस, इसका हमें मॉडुलस पता करना है थोड़ा सा। चलो मैं इसको बड़ा ही करता हूँ ना, ठीक है। इसका आप लोग को मॉडुलस बताना है कि इसका मॉडुलस क्या आएगा। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपका है, इसको यहाँ लगा लेते हैं। इसका हमें मॉडुलस बताना है। तो जब भी मॉडुलस वाले क्वेश्चन आएंगे, पहले आप लोग इनको सिंप्लीफाई कर दो। क्या दिया है क्वेश्चन आपको, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। इसका हमें मॉडुलस बताना है। जैसे आपको पता होगा ना कि a प्लस आयोटा b का अगर आपको मॉड फाइंड करने के लिए दिया जाता है तो आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो करते हैं ना। तो हमें इसका मॉडुलस फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होंगे, तो इसका एलसीएम लो। क्या एलसीएम आ गया, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप बच्चों को क्लियर होगा। देखो सिंपल मैंने एलसीएम लिया है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके नोट डाउन कर दिया है। इस वाले को हमने इससे मल्टीप्लाई किया और इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा अपॉन में आपके पास क्या आ गया कि 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास है 2 आयोटा माइनस, इसको ओपन करोगे तो माइनस, ये आपका देखो यहाँ भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो माइनस आयोटा था ना, माइनस 2 आयोटा आपके पास है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है। देखो मैंने यहाँ ब्रैकेट सॉल्व किया है, आप लोग बात समझ लेना इसको। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 4 आयोटा बाई 2, यानी कि आपके पास बचा 2 आयोटा। तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इतना बड़ा सा दिख रहा था ना, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो z हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो किसके इक्वल आ गया, 2 आयोटा के इक्वल आ गया, 2 आयोटा। यानी मॉड ऑफ z अब जब हम लेंगे तो हमें क्या लेना होगा, मॉड ऑफ 2 आयोटा, जो कि किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, जो कि आपका आ गया 2। तो ये हमारा आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। आशा करते हैं आप बच्चों के समझ में आया होगा कैसे हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। देखो ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर हम लोग आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपसे बोला गया है कि इसको हमें इवैल्यूएट करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज कि भैया जी पावर 4 है, कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो देखो आपको याद रखना है कि a का पावर 4 को आप क्या लिख पाते हो, a स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसी लॉजिक को यहाँ यूज करना है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का हम होल स्क्वायर, इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। देन आपको क्या मिल जाएगा कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर मैंने सॉल्व कर दिया है, बाहर वाला स्क्वायर यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 प्लस 2 आयोटा का पावर 2 हो गया। देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2 आयोटा का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आपका आंसर आ गया -4। क्या आंसर आ गया आपका, -4। तो देखो ये आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन थे। अगर आपके क्वेश्चन वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये क्वेश्चन, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ लगा रखा है। अब इनमें से हम 1 बाई 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है ये पहला क्वेश्चन आपका है। बाकी को सबको मैं थोड़ा सा कहीं और कर दूँ पेस्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। इसमें दिया गया कि 2 हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों क्या हैं, आपस में इक्वल। तो बच्चों ने पढ़ा होगा कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके तभी इक्वल होते हैं जब रियल पार्ट आपका रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी के इक्वल होगा। यानी कि
जो 3x है वो किसके इक्वल होगा, 6 के, एंड 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, तो यहाँ देखो -3 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका -3, साइन भी हम -3 कंसीडर करेंगे। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दो, देखो x की वैल्यू क्या आ गई, तो 6/3, x आ गया आपका 2, x की वैल्यू आप यहाँ 2 पुट कर लीजिए, तो 2 × 2 माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, -3 के, 4 माइनस वाई आ गया आपका -3 के, y की वैल्यू हो जाएगी 4 + 3, यानी y आ गया 7। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चे इसको समझ गए होंगे। और आपको ऐसे ही सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट चाहिए तो एक बार आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। देखो इस क्वेश्चन का हमें मॉडुलस फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन मैं एक बार करेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन आपका है 1, चलो भाई इसको ब्लैक इंक से कर देते हैं सही। क्वेश्चन आपका है 1 + आयोटा, ये है 2 + आयोटा अपॉन में 3 + आयोटा, ये क्वेश्चन आपका है। और आपसे बोला गया है कि बताओ इसका मॉडुलस क्या है। देखो आपको प्रॉपर्टीज़ याद होना चाहिए कि मानो आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया z, जो ऐसे लिखा गया है z1 × z2 अपॉन z3, और बोला कि इनका मॉड पता करो, मॉड ऑफ z निकालो। तो आपको इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबका अलग अलग मॉड कर दें, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z3। तो भैया हमारे पास यहाँ 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये आपके 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये आपका दे रखा है 1 + आयोटा, 2 + आयोटा अपॉन में 3 + आयोटा। और आपसे बोला जाए इनका मॉडुलस निकालो, तो सिंपली क्या करना है आपको, सबका अलग अलग मॉड ले लो, मॉड ऑफ 1 + आयोटा, मॉड ऑफ 2 + आयोटा, मॉड ऑफ 3 + आयोटा। ठीक है, तो 1 + आयोटा का मॉड क्या हुआ, अंडर रूट। देखो 1 + आयोटा का आप मॉड निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखो आयोटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, आयोटा के पहले जो नंबर लिखा है, यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इनटू में √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो गया 2, यानी √2 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 + 1 तो √5 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 और +1 तो कितना हो जाएगा, तो 9 + 1 आ गया आपका 10, यानी √10। ठीक है, देखो अभी जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन हो जाएगा, 2 × 5/√10 आएगा, यानी कितना आ गया वैल्यू इसका वैल्यू आ गया √10/√10, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है, देखो कितना इजी तरीके से मैंने इसका मॉड निकाल के आप बच्चों को दिखाया है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं 2, 4, 5 कैसे भी लिखे गए हों, तो सबका हम अलग अलग मॉडुलस कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला आपका है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है हमें, इस वाले का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन नीचे कर लेते हैं पहले। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो आप याद रखो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो ये होता है आपका 1/z। अब देखो आपसे बोला जाए कि अगर z आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, तो z कंजुगेट क्या होता है आपका a - आयोटा b, a - आयोटा b होता है। कभी भी अगर हम z × z कंजुगेट करते हैं, आपको याद रखना है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ z² मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, मॉड ऑफ z²। या तो हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कंजुगेट ऑफ z से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि 1 × में कंजुगेट ऑफ z आ जाएगा, और z × में कंजुगेट ऑफ z आ गया, यानी कि आपको मिलेगा कंजुगेट ऑफ z बाई मॉड ऑफ z²। तो किसका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है z इनवर्स का। किसका, तो ये हमारा z इनवर्स का फॉर्मूला बन गया है। तो मान लो आपको यहाँ z दे रखा है 4 - 3 आयोटा, तो कंजुगेट ऑफ z क्या आएगा, 4 + 3 आयोटा। कंजुगेट में हम क्या करते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। देन आपको बोला जाए कि z इनवर्स फाइंड करो, z इनवर्स यानी कि 4 - 3 आयोटा का इनवर्स पता करो। तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, कंजुगेट ऑफ z बाई मॉड ऑफ z², यानी कि इसका हम कंजुगेट लिखेंगे, इसका कंजुगेट जो कि आपका आएगा 4 + 3 आयोटा अपॉन में मॉड ऑफ z², यानी कि √4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 + 3 आयोटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 16 + 9 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 + 3 आयोटा बाई, अब इसका होल स्क्वायर करूँ तो स्क्वायर रूट गायब हो हट जाएगा और 16 + 9 कितना हो गया 25। ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बाकी अगर आप इसको चाहें तो आप 1/4 - √3 आयोटा लिख करके आप इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लें ऊपर नीचे, तभी भी आपका सॉल्व हो जाएगा, सेम आंसर ही आएगा। तो दो तरीके से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप फार्मूला भी याद कर सकते हो या फिर इस तरीके से इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आपका न्यू क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे भाई। ये हमारा क्वेश्चन है, हम पहले इसको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, क्या दिया आपको यहाँ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि आयोटा का पावर 18 + 1 अपॉन में आयोटा का पावर 25, ठीक है, इसका पावर दिया है 25 का होल पावर 3, और इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो आप बच्चे इजीली कर पाएंगे। आयोटा का पावर 18 को आप लिख सकते हो आयोटा 16 × आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा को आप लिख पाएंगे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, का होल पावर दे रखा है 25 और इसका होल पावर है आपके पास 3। देखो आयोटा का पावर 16 यानी ये बन जाएगा आयोटा का पावर 4 का पावर 4 और आयोटा स्क्वायर आपका होता है -1 प्लस आयोटा अपॉन में आ गया आयोटा स्क्वायर का होल पावर 25 और यहाँ पे आपके पास है पावर 3। देखो आयोटा का पावर 4 1 और का होल पावर 4 ये भी हो गया 1 × -1, इसका वैल्यू आ गया -1। ठीक है, देखो ये 1 है ना, 1 का पावर 4 1 ही होता है और इंटू में -1 आप करेंगे तो -1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे आपके पास आ गया आयोटा अपॉन में -1 का पावर 25, ठीक है, और इसका होल पावर आपके पास 3 लिखा हुआ है। होल पावर क्या है, हमें 3 दिया गया है। अब इसको आगे हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे, तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए कि -1 यहाँ पे है और ये देखो आयोटा का पावर 25 अपॉन में -1 का पावर 25 करोगे -1 ही आएगा, इसका होल पावर 3 है। होल पावर क्या आपका 3 है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है -1, आयोटा का पावर 25 को आप लिख पाओगे आयोटा 4 का पावर 6 × आयोटा अपॉन में -1 का होल पावर 3, -1 का होल पावर 3। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कैसे हो रहा है, सब चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ रही होंगी, काफ़ी क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग भी ट्राई करते रहो कैसे होगा ये, खुद से भी आपको करना ही चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे कि चीज़ें यहाँ क्या हो रही हैं, कैसे हो रहा है। देखो अब यहाँ पे आपके पास है -1, आयोटा का पावर 4 होता है 1 और यहाँ पे आपके पास आयोटा यानी बचा आयोटा अपॉन में -1 का होल पावर 3, आयोटा अपॉन में -1 का होल पावर 3, यानी आपके पास आ गया -1 इंटू में -1 इंटू में माइनस आयोटा का होल पावर 3। अब इसका आप क्यूब एक्सपेंड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चे इसको भी काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है अगला और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं PDF बनाने की कोशिश करूँगा, हम वैसे दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है कि 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा, और आपको ये प्रूफ करना है। देखो ऐसे क्वेश्चन प्रूफ वाले तो आते ही रहते हैं एग्जाम में, आपको ये प्रूफ करना है। तो देखो आपको क्या करना चाहिए, x + आयोटा y किसके इक्वल दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में कि आप सिंपली कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी x + आयोटा y का होल स्क्वायर, और इधर भी कर दो आप 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x इंटू में आयोटा y, और यहाँ पे आपके पास आ गया 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा। ठीक है, तो हो गया x² माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर y² प्लस 2xy आयोटा, और यहाँ पे 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा आपके पास है। तो इसको हम क्या करेंगे कि 1 - आयोटा के कंजुगेट से
1 माइनस आयोटा के कंजुगेट से, जो कि आपका होगा 1 प्लस आयोटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मेरे ख्याल से मैंने एक क्वेश्चन में आप बच्चों को इसको करके दिखाया भी था। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इसी को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो आप देखो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, जो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन में क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1। तो ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, 2 आयोटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया आयोटा। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो हम इसके प्लेस पे क्या लिख पाएंगे, आयोटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। ठीक है, प्लस 2xy आयोटा। तो देखिए, जब हमने पूरा इनको सिंप्लीफाई किया ना, मैं इसको इरेज करता हूँ। जब आपने इनको एक सेकेंड डिलीट कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो जब आपने इनको सॉल्व किया तो हमें ये मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है। और आपको प्रूफ क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, तो 1 के इक्वल है। तो अब आप देखो, आप कंपेयर करो यहाँ पे थोड़ा भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, यानी 0 है। और 2xy की वैल्यू क्या है, तो 2xy की वैल्यू आपकी है 1। क्या है, तो 1 है। अब क्यों ऐसा 1 है, तो देखो यहाँ इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, इसका कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे ये बचा आपके पास 1 है। मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ तक तो समझ पा रहे होंगे। लेकिन हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, तो 1 के इक्वल आएगा। तो आपको क्या करना चाहिए बताओ, हम लोग यहाँ पे क्या करें। वो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो हम इस रिलेशन को कंपेयर करें। अरे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, तो वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, यानी कि एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो हम स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर यहाँ हम एक्स के प्लेस पे वाई पुट कर दें तो आपको मिलेगा 1। तो 2x स्क्वायर आपका आ गया 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/2, एक्स स्क्वायर आपका आ गया 1/2, एक्स आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, जो कि हो जाएगा 1/2। जब एक्स आपका 1/2 है तो वाई भी क्या होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ देखो, अब आपको यही प्रूफ करना था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल 1 के। तो देखो, हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल 1 के। तो अब यहाँ एक्स के प्लेस पे आप 1/2 पुट कर देंगे तो 1/2 आएगा, वाई के प्लेस पे 1/2 1/2 आएगा, ये आ गया 1। देखो 1 = 1 आ गया, LHS = RHS हो गया। एक तरीका इसको प्रूफ करने का ये भी होता है, बट कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत लेंदी है, तो और तुमको कुछ ईजी ट्रिक भी सिखा देते हैं भाई। ईजी तरीके से कैसे कर पाओगे आप, सेम क्वेश्चन को आपको ईजी तरीके से करना है तो आप दोनों तरफ का कंजुगेट कर दो, कंजुगेट ऑन बोथ साइड। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का भी कंजुगेट ले लो आप। क्या ले लो, कंजुगेट। तो जैसे आप कंजुगेट करेंगे ये क्या बन जाएगा आपका कि x माइनस आयोटा वाई, ये तो बनेगा ना। और ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा, अब इसमें हम कंजुगेट कर रहे हैं तो इसका अलग कंजुगेट करेंगे और इसका अलग कंजुगेट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब आप इन दोनों को, जो आपका पहला इक्वेशन था यानी ये और ये पहला इक्वेशन और ये आपका दूसरा इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपको क्या मिलेगा, x प्लस आयोटा इंटू में x माइनस आयोटा, और यहाँ क्या मिलेगा, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, ये वाला पार्ट आपका इससे कैंसिल, यहाँ आ गया 1। तो आ गया एक्स स्क्वायर, ये आपका आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके इक्वल 1 के, यानी कि हम लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल 1 के। हो गया प्रूफ एक लाइन में। अब ये कैसे हुआ है कि आयोटा स्क्वायर क्या आ गया, -1 आ गया, और यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है। देखो ये तो आपका एनसीईआरटी वाला है, तो आप लोग खुद से ही करेंगे। एनसीईआरटी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो यह तो आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगेन आप लोग देख लीजिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसको तो आप एनसीईआरटी इसको आप खुद से करेगा। हमारे चैनल का मिसलेनियस का सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है और हम इसमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देते हैं हम लोग वीडियो पे, तो इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। क्या दिया है, 3 + 2 आयोटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है कि प्योरली रियल होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, यानी 1/2 आयोटा साइन थीटा और 1 + 2 आयोटा साइन थीटा, इसी से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको क्या मिलेगा कि 3 + 2 आयोटा साइन थीटा इंटू में 1 + 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन में क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर - 2 आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। यानी कि 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3, 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो +6 आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो +2 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 × 2 = 4, 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ चुका है, तो आपके पास होगा 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे आएगा -4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्योरली रियल बोला गया है, डिवाइड करते हैं। देखो ये 3 है, 6 आयोटा और 2 आयोटा मिलकर हो जाएंगे 3 + 8 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ पे देखो आयोटा का स्क्वायर होता है -4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपके पास आएगा 1 - 4, और ये -4 × -1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन में आएगा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ आएगा। यानी अब बोला गया कि प्योरली रियल है, यानी कि जो इसका रियल पार्ट है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन में 1 + में 4 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब बोला गया है प्योरली रियल है। प्योरली रियल है मतलब कि जो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। किसके इक्वल होगा, तो 0 के, यानी कि बोला क्वेश्चन में प्योरली रियल, यानी 8 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आयोटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0, यानी 8 साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 8 साइन थीटा 0 के इक्वल है, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब देखो आपका साइन थीटा आपने पढ़ रखा होगा कि साइन थीटा 0 कब कब होता है, जब थीटा बिलोंग करेगा आपका n π से। तो ये आपका रहा आंसर, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, n π। मेरे ख्याल से बच्चे इस सीरीज़ को एंजॉय किए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री या फिर अदर किसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। थैंक यू।